नमस्कार दोस्तों, बात साल 2023 की है। भारत में वनडे वर्ल्ड कप चल रहा था। इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी टीमों को हराकर अफगानिस्तान हर किसी की फेवरेट बन चुकी थी। मगर अचानक चर्चा का विषय बन गए अफगानिस्तान के ओपनर बल्लेबाज इब्राहिम ज़ादरान। कैसे? उस वक्त टीम के मेंटर थे भारत के पूर्व बल्लेबाज अजय जडेजा। वो खिलाड़ियों से मिलने होटल पहुंचे तो देखा कि ज़ादरान एक किताब में खोए हुए हैं। पास जाकर देखा तो किताब के पहले पन्ने पर बड़ी सी तस्वीर छपी थी, महान सचिन तेंदुलकर की। सचिन के लिए ज़ादरान का इतना लगाव देखकर अजय जडेजा ने उनसे मिलाने का उनको वादा कर दिया कि मुंबई पहुंचने पर वो ज़ादरान की सचिन से मुलाकात करवाने की कोशिश जरूर करेंगे। अजय ने अपना वादा भी निभाया कि जब अफगानिस्तान की टीम मुंबई पहुंची तो सचिन तेंदुलकर खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे। उन्होंने ना सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से अपनी क्रिकेट की जर्नी को शेयर किया, बल्कि उन्हें और बेहतर खेलने के लिए भी मोटिवेट किया। उसी मोटिवेशन का असर ये हुआ कि इब्राहिम ज़ादरान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इतिहास रच दिया। ऐसा इतिहास जिसमें वो अपने प्रेरणा स्रोत यानी कि सचिन तेंदुलकर से भी 5 कदम आगे निकल गए। आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर 5 कदम आगे कैसे? तो चलिए बताती हूँ। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में इब्राहिम ज़ादरान टॉप पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 177 रन बनाकर ये माइलस्टोन अपने नाम कर लिया, जबकि सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। उन्होंने 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 141 रन बनाए थे, जो पहली चैंपियंस ट्रॉफी थी और विल्स कप के नाम खेली गई थी। यहाँ आप ये ज़रूर सोच सकते हैं या कह सकते हैं कि भले ही ज़ादरान आज टॉप पर पहुँच गए हैं, मगर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा सचिन से ही तो मिली थी। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले टूर्नामेंट में सचिन ने ही ये माइलस्टोन को अपने नाम किया था। उसी को फॉलो करते हुए बाकी खिलाड़ी इस राह पर चल रहे हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ज़ादरान की। ज़ादरान का जन्म 12 दिसंबर 2001 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ। इब्राहिम ज़ादरान एक क्रिकेटिंग परिवार में बड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि वे अफगान क्रिकेट के संस्थापकों में से एक नूर अली ज़ादरान के भतीजे हैं। यही वजह है कि उनका जीवन इस खेल से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी रहा। इब्राहिम और उनके चचेरे भाई मुजीब उर रहमान अफगानिस्तान के पहले डोमेस्टिक क्रिकेटरों में से एक हैं, जिन्होंने बगैर पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम से गुजरे राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाई है। दोस्तों, यह एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान के शुरुआती क्रिकेटरों को आमतौर पर खेल सीखने के लिए विदेश जाना पड़ता था। हालांकि इब्राहिम के शीर्ष तक पहुंचने का सफर सिर्फ उनके प्रतिभा का नहीं है, बल्कि पारिवारिक समर्थन का भी परिणाम है। इब्राहिम के चाचा नूर अली ज़ादरान ने उनके क्रिकेटिंग करियर को आगे आकार देने में बहुत ही खास भूमिका निभाई है। उन्होंने परिवार के आने वाली पीढ़ियों के लिए क्रिकेट को बढ़ावा देने की ओर कदम बढ़ाया और घर पर अच्छी सुविधाएं दी। नूर ने अपने घर के खेत में क्रिकेट एकेडमी बनाई, जहां इब्राहिम और मुजीब दोनों ने अपनी क्रिकेट की बारीकियों को सीखा। इब्राहिम और मुजीब बचपन से ही एक साथ क्रिकेट खेलते थे। इब्राहिम ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को 2010 T20 विश्व कप में वेस्ट इंडीज के साथ पहली बार खेलते हुए देखा। वहीं से प्रेरणा लेकर हार्ड बॉल क्रिकेट खेलना उन्होंने शुरू किया और बाद में एक एकेडमी को ज्वाइन किया। क्रिकेट खेलते के साथ ही ज़ादरान के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी एक प्रेरणा थे। इन्हीं लोगों को देखकर ज़ादरान ने बैटिंग की स्किल्स सीखी, और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ज़ादरान ने खुद एक इंटरव्यू में ये बातें सबको बताई हैं। नूर अली ने क्रिकबज़ से बातचीत में बताया कि इब्राहिम मेरा भतीजा है और उसने हमें 2010 विश्व कप वेस्ट इंडीज में खेलते हुए टीवी पर देखा था। उसने मुझे भारत के खिलाफ अर्धशतक बनाते हुए देखा और इससे वे प्रेरित हुए। बचपन से ही उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट था। उसने मेरे साथ और मुजीब के साथ घर पर सॉफ्ट बॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया था। जब से उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, मैं उसे उसकी बैटिंग पर काम करने में मदद करता रहा हूँ। जब भी मुझे कोई कमी नजर आती है तो मैं उसे बताता हूँ और हम साथ में उस पर काम करते हैं। आपको बता दें कि ज़ादरान ने 11 नवंबर 2019 को लखनऊ में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे से डेब्यू किया था, मगर वो जल्द ही टीम से 2 साल के लिए बाहर हो गए, जिसका बड़ा कारण उनकी फिटनेस थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी फिटनेस पे बहुत मेहनत की। टीम से बाहर होने के बाद भी ज़ादरान लंदन चले गए और यह कोई साल 2021 की बात रही होगी। तब अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेल रही थी, मगर टीम का टॉप ऑर्डर स्टेबल नहीं हो पा रहा था। बार बार उसे बदलना पड़ रहा था। इस बारे में बात करते हुए ज़ादरान बताते हैं कि मैं खुद कहता था कि इब्राहिम, अगर तुम मेहनत करते रहोगे और खुद पर विश्वास रखोगे तो तुम टीम में वापस लौट आओगे। इब्राहिम ज़ादरान का विश्वास आखिर सच साबित हुआ।
कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का उन्हें फोन गया और उन्हें टीम में वापसी मिल गई। वापसी के बाद 2022 में ज़ादरान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक शानदार शतक लगाया। ये पारी उनके करियर में एक अहम मोड़ साबित हुई। फिर श्रीलंका के खिलाफ 2 और शतक लगाए, यानी ज़ादरान ने सिर्फ 7 पारियों में 3 शतक जड़ दिए। इसका नतीजा ये रहा कि ज़ादरान को साल 2022 में आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें क्रिकेट एक्सपर्ट और क्रिटिक्स की तरफ से खूब वाहवाही मिली थी। हम सभी को पता है कि अफगानिस्तान टीम के लिए जब भी बात होती है तो सबसे पहले राशिद खान का नाम जहन में आता है। ऐसे में एक जगह ज़ादरान से पूछा गया कि राशिद और हशमत में क्या फ़र्क है, तो ज़ादरान कहते हैं कि दोनों अपने अपने तरीके से अच्छे कप्तान हैं। इसमें राशिद थोड़ा आक्रामक हैं और हशमत शांत हैं। अफगानिस्तान के मेंटोर रह चुके जडेजा ने भी इब्राहिम की तारीफ की। उन्होंने कहा था कि इब्राहिम ज़ादरान एक अलग किस्म के खिलाड़ी हैं। फिलहाल ज़ादरान की तारीफ अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हर कोई कर रहा है। भारत में वैसे तो अफगानिस्तान के फैंस की कमी नहीं है, मगर मौजूदा वक्त में पूरा क्रिकेट जगत इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी का कायल हो चुका है। अगर आप भी ज़ादरान के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं या अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। नमस्कार।